नमस्कार मित्रों, आपका अपने YouTube चैनल विद्या कमिशन क्लास में आपका स्वागत है। दोस्तों, 3-4 दिनों से हम वीडियो नहीं भेज पाए हैं। ठीक है, चलिए आज से हम लोग फिर से कंटिन्यू क्लास को स्टार्ट करेंगे। ठीक, कोई दिक्कत नहीं होगी आपको। जैसे आपको पर डे वीडियो मिल रही थी वैसे पर डे फिर से आपको लगातार वीडियो भेजा जाएगा। ठीक है, चलिए आज का जो टॉपिक होगा हम लोग का बहुत ही इम्पोर्टेंट टॉपिक है। ठीक है, बहुत लड़कों को उसमें दिक्कत होती है, जिनको लगता है ये बहुत कठिन है, लेकिन वो बहुत आसान है। वास्तव में वो है, जितना लगता है आपको कठिन उतना ही आसान है। बस उसे ध्यान से समझिएगा। आज का जो टॉपिक है वो है लाभ हानि। ठीक है, लाभ तथा हानि। आज का जो टॉपिक होगा लाभ तथा हानि। तो ध्यान से समझिएगा। इसमें हमें 2-3 बातों का ध्यान रखना होगा। लाभ हानि, देखिए, जब हम कोई काम करते हैं या कोई वस्तु का आदान प्रदान करते हैं, मतलब लेन देन जब करते हैं, तो हमें 2 ही कंडीशन बन सकती है। या तो उसमें प्रॉफिट होगा या तो उसमें लॉस होगा। ठीक है, या तो हम फायदे में रहेंगे या तो हम नुकसान में रहेंगे। ठीक है, कभी कभी हमें फायदा रुपए में तो मिलता है, लेकिन सवाल में कभी कभी परसेंट में पूछ लेता है। ठीक है, तो देखिए, इसमें क्रय मूल्य और विक्रय मूल्य, 2 बात का ध्यान रखना है। क्रय मूल्य का मतलब है कास्ट प्राइस यानी कि सीपी, और विक्रय मूल्य का मतलब है एसपी मतलब सेलिंग प्राइस। ठीक है, तो ये 2 चीजें ध्यान रखना। अगर हम क्रय मूल्य से विक्रय मूल्य अगर हमारा ज्यादा होगा तो इसका मतलब यह है कि हमको वस्तु में फायदा हुआ है, मतलब लाभ हुआ है। ठीक है, लेकिन अगर क्रय मूल्य से हमारा विक्रय मूल्य कम होगा तो इसका मतलब हम वस्तु को घाटे में बेच दिए। बस इतना ही खाली ध्यान रखना, आपको बहुत आसान बन जाएगा। बहुत आसान और बहुत जल्द आप इसका उत्तर बताएंगे। ठीक है ना। तो जैसे देखिए, मान लेते हैं कोई वस्तु हम 400 रुपए में खरीदे हैं। कितने में खरीदे हैं? 400 रुपए में। जो हमारा क्रय मूल्य है वो कितना है? 400। ठीक है, अगर हम इस वस्तु को 500 रुपए में जब बेचेंगे तो ये हमारा क्या बनेगा? विक्रय मूल्य बन जाएगा। ये क्या होगा? यानी कि ये हमारा 500 क्या है? विक्रय मूल्य है। इसका मतलब हमको इस पे 100 रुपए का लाभ हो रहा है। कितने का लाभ हुआ है? 100 रुपए का लाभ हुआ। इसका मतलब ये है कि अगर देखिए, क्रय मूल्य से विक्रय मूल्य ज्यादा होगा तो हमें क्या प्राप्त होगा? लाभ होगा। बस समझ पा रहे हैं ना। लेकिन यहीं पे समझो, मान लेते हैं क्रय मूल्य हमारा यहाँ पे 400 है और विक्रय मूल्य यहाँ पे अब हम कर दें 300। विक्रय मूल्य कितना हो गया? 300। इसका मतलब ये हुआ कि हमको इस वस्तु में क्या हुआ है? 100 रुपए का हानि हुई है, 100 रुपए का नुकसान हुआ है। बस समझ पा रहे हैं ना। इसका मतलब इसमें 100 रुपए क्या है? नुकसान है। तो हमको 100 रुपए का क्या हुआ यहाँ पे? घाटा। इसका मतलब यह है, अगर ये भी विक्रय मूल्य है, लेकिन ध्यान रहे कि 2 कंडीशन बनती है। क्रय मूल्य से विक्रय मूल्य ज्यादा होगा तब तो लाभ होगा, क्रय मूल्य से विक्रय मूल्य कम होगा तब हमें क्या होगी? हानि होगी। बस समझ पा रहे हैं। लेकिन इस लाभ वाले पैसे को अगर हमें परसेंट में बदलना हो, जहाँ पे देखिए, यही स्थान पे वो ये कहता है, किसी वस्तु को 400 रुपए में खरीदकर 500 रुपए में बेचने से कितने प्रतिशत का लाभ होगा? परसेंटेज लाभ पूछ लेता है। तो ध्यान रहे, लाभ हो या हानि हो, उसकी गणना हम किस पे करेंगे? क्रय मूल्य पर करेंगे। ठीक है, तो जैसे यहीं पे देख लेते हैं, इसमें हुआ क्या? 100 रुपए का लाभ हुआ है। तो किस पर? 100 रुपए का लाभ हुआ है क्रय मूल्य पर। और क्रय मूल्य कितना है हमारा? 400। किस पर? 400 पर। परसेंट बनाना है इसलिए 100 से गुणा। ठीक, यानी 2 जीरो से 2 जीरो कट जाएगा, 4 से ये कटेगा 25, 25 चौको 100। 25% का क्या हुआ? तो लाभ हुआ। यहाँ पे इसका मतलब ये है कि एक दुकानदार 400 में किसी वस्तु को खरीद कर 500 में जब बेच देता है तो उसे 25% का फायदा होता है। ठीक है, या ये कह सकते हैं 100 रुपए का फायदा होता है। लेकिन यही दुकानदार 400 में खरीद कर 300 में बेच देता है, तो आप ये समझ सकते हैं 100 रुपए की क्या हुई है? हानि हुई है। 100 रुपए का नुकसान हुआ है। तो 100 रुपए का हानि हुआ किस पर? तो क्रय मूल्य पर। क्रय मूल्य कितना है? 400।
परसेंट बनाने के लिए 100 से गुणा, 2 जीरो से 2 जीरो, 4 से कटेगा तो 25। यहाँ पे लेकिन लाभ नहीं, यहाँ पे क्या आएगा, हानि आएगा। बस समझ पाए? तो लाभ और हानि का पता हमें यहीं से चल जाएगा। अगर हमारा विक्रय मूल्य क्रय मूल्य से कम होगा तो इसका मतलब ये है कि वस्तु को हम घाटे में बेचे हैं। अगर हमारा विक्रय मूल्य क्रय मूल्य से ज्यादा होगा इसका मतलब वस्तु में हमने फायदा लिया है। इतना बात क्लियर है? अच्छा, कोई भी वस्तु हो वो अपने आप में उसका जो रेट होता है वो 100% होता है, ठीक है ना। उसकी जो कीमत होती है वो 100% होती है। इसलिए हम 100 अगर परसेंट में बात करेगा तो हम 100% मानकर ही सवाल को सारे लगाएंगे, ठीक है। जैसे सवाल पे चलते हैं, जैसे सवाल क्या कहेगा, सवाल दिखाते हैं। जैसे देखिए ये आपके सामने सवाल है, जैसे कोई भी चीज 100% मानकर ही आप लगाएंगे। जैसे कह रहा है एक वस्तु को 450 रुपए बेचने पर एक दुकानदार को 25% की हानि होती है, तो उस वस्तु का क्रय मूल्य क्या है, ठीक है। तो 450 रुपए में, देखिए 450 रुपए में जब बेच रहा है तो 25% क्या हो रहा है, नुकसान हो रहा है, ठीक है ना। तो इसका मतलब ये कै परसेंट की वैल्यू है, ये हमें ध्यान रखना है। तो पहले 100 रही होगी, 25% नुकसान पे बेचा, तो बेचा कितने में, 75। तो और रुपए में कितने में बेचा है, 450 में। रुपए में कितने में बेचा है, 450। इसका मतलब 75% की वैल्यू कितना है, 450। क्लियर? हमको क्रय मूल्य पता करना है, और जो क्रय मूल्य होगा वो अपने आप में 100% होगा। 100% तो क्रय मूल्य पता करना है, तो मतलब 100%। 450 बटे 75 गुणे 100। 25 तिया 75, 25 चौको 100, 15 तिया 45, 15 चौको 100। यानी कि उस वस्तु का जो क्रय मूल्य था वो कितना था, 600 रुपए था। एक ही स्टेप में सवाल लगाना है, ये बात को आप ध्यान रखिएगा। जैसे इसमें कह दिया, ये जो सवाल है ध्यान देने वाली बात है कि 2 स्टेप पे सवाल को आप नहीं लगाएंगे, आप एक ही स्टेप पे सवाल को लगाएंगे। जैसे इसमें कह रहा है एक कुर्सी को 720 रुपए में बेचने पर एक दुकानदार को 25% की हानि होती है, वह इसे कितने में बेचेगी, 25% का लाभ हो। तो 25% नुकसान है ना, तो क्रय मूल्य उसका 100 रहा होगा। 25 का नुकसान है तो विक्रय मूल्य क्या बना, 75%। और रुपए में कितना बेचा है, 720। कहा है कितने में बेचे कि 25% का लाभ हो। जब लाभ की बात करेगा तो 100 में जोड़ के रखेंगे, और जब हानि की बात करेगा तो 100 में घटा के रखेंगे। ये बात ध्यान रखना। 25% का लाभ यानी 100 में 25 जोड़ देंगे, कितना, 125। कितने की वैल्यू हमको चाहिए, देखिए 75% की वैल्यू 720 है, तो 100 का मान निकालेंगे, क्रय मूल्य आएगा। तो क्रय मूल्य तो हमें ज्ञात नहीं करना है, यहाँ क्रय मूल्य ज्ञात करना था, इसलिए 100 का मान लाए हैं। हमको लाना है 25% लाभ, यानी 100 में 25 जोड़कर 125 की वैल्यू चाहिए। तो 720 बटे 75 गुणे 125। 25 तिया 75, 25 पंचे 125, 3 से 1 कट जाएगा, कितना आएगा, 3 दूनाई 6, 3 चौक 12, 24 यानी 240। 24 पंचे 120। क्लियर हुआ? कितने का, 1200 का। यानी कितने में बेचे कि 25% का लाभ हो, तो 1200 में बेचे तो 25% का लाभ होगा। बात समझ पा रहे हैं ना? बहुत आसानी से आप ऐसे ही सवालों को लगा सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं हुई। चलिए आगे चलते हैं हम लोग थोड़ा से। इसी में डिस्काउंट की बात करता है, जब डिस्काउंट की बात करेगा तब कैसे सवाल को लगाएंगे वो समझ लेते हैं। जैसे डिस्काउंट की जो भी बात करेगा, लाभहान में ही, लाभहान का ही पार्ट है आपका बट्टा यानी डिस्काउंट, ठीक है। उसके बारे में भी समझ लेते हैं, फिर आपको थ्योरी पढ़ने की जरूरत नहीं होगी, आपको केवल सवाल लगाने की जरूरत होगी, ना तो फार्मूला याद करने की जरूरत। जैसे डिस्काउंट में एक बात इस तरह आएगी, वो है अंकित मूल्य। हमको जो डिस्काउंट मिलता है, जो हमें छूट मिलती है, वो मिलती है अंकित मूल्य पर, ठीक है। अंकित मूल्य, विक्रय मूल्य और क्रय मूल्य, ठीक। इसमें एक चीज एक्स्ट्रा हुआ, वो है क्या, डिस्काउंट यानी अंकित मूल्य, ठीक है। तो जो भी दुकानदार छूट देता है हमको, तो उसके अंकित मूल्य पर छूट मिलता है, ठीक है। लेकिन लाभ हानि की गणना हम क्रय मूल्य पर करते हैं, ये बातें ध्यान रहे। तो अंकित मूल्य, अब इसमें सवाल कैसे कहेगा, सवाल से ही आप समझ पाएंगे।
जैसे सवाल कह दिया जाए किसी वस्तु का अंकित मूल्य 600 रुपए है, किसी वस्तु का अंकित मूल्य 600 रुपए है, एक दुकानदार इस पर 20% की छूट देकर भी 20% का लाभ प्राप्त करता है, तो उस वस्तु का क्रय मूल्य क्या है। ठीक है ना। आपसे कैसे सवाल कहेगा, ध्यान से समझिए। किसी वस्तु का अंकित मूल्य 600 रुपए है, एक दुकानदार इस पर 20% की छूट देकर भी 20% का लाभ प्राप्त करता है, तो उस वस्तु का क्रय मूल्य ज्ञात करें। तो आप ये जानते हैं कि जो भी हमें छूट मिलेगी वो किस पर मिलेगी, अंकित मूल्य पर मिलेगी। अगर हम अंकित मूल्य हमें पता है कितना है 600 रुपए, अगर हम इस 600 का 20% निकाल लें तो क्या हमें छूट रुपए में नहीं मिल जाएगी, बिल्कुल मिल जाएगी। तो अब देखिए, अगर हम 600 का 20% निकाल लें, ठीक है, 2 जीरो 2 जीरो 6 दूनी 12 यानी 120, तो हमें कितने रुपए की छूट मिल रही है ये पता चल गया। 120 रुपए दुकानदार ने छोड़ दिया है, यानी कि उस वस्तु का जो प्रिंट रेट है वो है 600, दुकानदार ने हमें छूट दिया कितने रुपए की, तो 120 रुपए की। यही आपकी छूट है। अगर ये छूट की बात करता तो 120 रुपए छूट आ जाती, लेकिन वो पूछा क्या है, क्रय मूल्य पूछा है। तो 120 रुपए जब दुकानदार ने छोड़ दिया तो बेचा कितने में, तो 120 इसमें से माइनस कर देंगे तो विक्रय मूल्य आ जाएगा 480 रुपए। क्लियर। यानी कि विक्रय मूल्य जब हमें 480 मिल गया, दुकानदार ने 20% छूट देने के बाद 480 रुपए में बेचा है, और जब 480 रुपए में बेचा है तो कितने परसेंट का लाभ लिया है, 20% का लाभ हुआ उसको। यानी कि क्रय मूल्य से अभी भी ज्यादा है ना, वो भी कितना 20%। तो आप जानते हैं क्रय मूल्य 100 रहा होगा, 20% ज्यादा पाया है तो कितना पाया है 120, यानी कि यही 480 कितने परसेंट की वैल्यू है, तो 120% की वैल्यू है। यानी 120% की वैल्यू कितना है 480। हमें चाहिए क्या, हमको चाहिए क्रय मूल्य। हमें क्या चाहिए, क्रय मूल्य। तो क्रय मूल्य आप जानते हैं 100% का मान होता है 480 बटे 120 गुणे 100। 0 से 0 कट जाएगा, 12 चौक 48, 100 गुणे 4 यानी 400। ये आया आपका क्रय मूल्य। बात समझ पा रहे हैं। तो जो भी डिस्काउंट होगा, जो हमको छूट मिलेगी वो किस पे मिलेगी, अंकित मूल्य पे। लेकिन लाभ तथा हानि की गणना हम किस पे करेंगे, तो हम करेंगे क्रय मूल्य से। बात क्लियर है ना। चलिए आगे चलते हैं, सवाल देते हैं। जैसे ये सवाल कह रहा है एक मेज का अंकित मूल्य 800 रुपए है, उसे 25% छूट पर बेचने पर भी 20% का लाभ होता है, तो मेज का क्रय मूल्य क्या है। तो अंकित मूल्य दिया है, देखिए अंकित मूल्य कितना दिया है 800, कै परसेंट छूट दे रहा है 25, तो 800 का 25% अगर हम निकाल लें तो हमें रुपए में कितने की छूट मिल रही है ये पता चल जाएगा। तो 25 अच्छे 200, यानी 200 रुपए दुकानदार ने छोड़ दिया। जब दुकानदार ने 200 रुपए छोड़ा है तो बेचा है कितने में, 600 में, और जब उसने 600 में बेचा है तो उसे 20% का लाभ हुआ है। तो 600 कितने परसेंट की वैल्यू बनेगी, लाभ है तो जोड़ेगा, यानी 120% की वैल्यू क्या है 600 है। चाहिए क्या, मेज का क्रय मूल्य चाहिए, यानी 100% का मान चाहिए। 600 भागे 120 गुणे 100, 0 से 0, 12 पंचे 60, 100 पंचे 500, यानी उसका क्रय मूल्य क्या आ गया, तो 500। ये आपका उत्तर है। बात समझ पा रहे हैं, कोई कठिनाई नहीं है, बहुत खूबसूरत सवाल होता है, बहुत आसानी से आप इसको लगा सकते हैं। ठीक है, जैसे हम लोग चलते हैं, अब इसमें आपको केवल सवाल की प्रैक्टिस ही करना है, और वो सवाल की प्रैक्टिस हम आपसे करवाएंगे। कह रहा है एक पुस्तक विक्रेता 10% की छूट पर पुस्तक बेचता है यदि उसे 8% का लाभ होता है। ठीक है, तो पुस्तक का क्रय मूल्य ज्ञात करें यदि उसका अंकित मूल्य 120 रुपए। फिर वही बात, अंकित मूल्य दे दिया कितना 120 रुपए, तो यानी कि कै परसेंट छूट दे रहा है, तो 10, 120 का 10% निकाल लेते हैं, कितना आएगा 12 रुपए। दुकानदार ने क्या किया, 12 रुपए छूट दिया है। जब 12 रुपए छूट दिया है तो अंकित मूल्य पर ही छूट देगा, तो 120 में 12 घटाएंगे तो उसका विक्रय मूल्य बन जाएगा कितना 108, और जो 108 में बेच रहा है तो उसे 8% का लाभ हो रहा है, यानी कै परसेंट की वैल्यू है ये 108% की वैल्यू क्या है 108, तो 100% की वैल्यू क्या होगी, तो 100 होगी 108, चाहे ऐसा कर सकते हैं
108 गुणे 100 कट जाएगा, क्या आएगा 100। ठीक है, 100 से जितना ज्यादा उतना लाभ, 100 से जितना कम उतना हानि। जैसे चलिए हम लोग इसके आगे वीडियो कल डालेंगे या अगले वीडियो में।